एलिमेंट्स, मतलब एक निकाय तंत्र या प्रणाली को चलाने के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है हमें, तो मिनिमम 8 तत्वों का होना जरूरी है किसी भी प्रणाली को मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसके संचालन के लिए। तो हम लोग देखें किसी भी प्रणाली का यहाँ पर एग्जाम्पल बुक कर देंगे, लेकिन हम लोग कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े हैं तो ज़्यादातर आप एग्जाम्पल दोगे क्योंकि आप कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हैं तो उसी का एग्जाम्पल होना चाहिए, पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दूसरे सिस्टम का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि मैं कल लास्ट क्लास बताया था कि किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए मिनिमम कितने तत्वों का होना जरूरी है, 8 तत्वों का। कैसे, तो मैं एक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। इन सभी तत्वों के बारे में 2 लाइन 3 लाइन एक्सप्लेन करना है और लास्ट में आपको इस टाइप का डायग्राम बनाना है जिसमें आपके 8 एलिमेंट्स उस डायग्राम में क्या हो नजर आए। तो देखो कोई भी सिस्टम को पुट कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, मैं एजुकेशन सिस्टम को पुट करता हूँ। देखो फर्स्टली आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट आते हो इनपुट के रूप में, प्रोसेस होता है पढ़ाई प्रक्रिया, विभिन्न प्रक्रियाएं प्रोसेस, तो स्टडी होता है आपका पढ़ाई प्रक्रिया। अगर आपको समझ में आती है हमारी बात तो आप हमारे कंट्रोल में हो और फिर आप उसकी रिस्पांस दोगे, आउटपुट मिलेगा गेट, यानी हम जो बोल रहे हैं उसको गेटिंग कर रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो आप उस चीज को समझ रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में जा रहा है तो आउटपुट में रिस्पांस क्या मिलेगा, गेटिंग मिलेगा, गेट कर रहे हो, समझ रहे हैं। तो आप फीडबैक दोगे, फीडबैक दोगे तो फिर दूसरे दिन आते हो क्लास तो फीडबैक के रूप में आपने होमवर्क किया क्या, इसको समझे क्या, या टेस्ट हम लेते हैं, जो फीडबैक मिलता है हमको, डेटा रिकवरी लेते हैं आपसे, वो फीडबैक कहलाता है। ये प्रोसेस ऐसे चलने लगता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक। समझ में आ रहा है तो हमारे आप दायरे में हो, नियंत्रण में हो, कंट्रोल में हो, और फिर इसी तरह से चलने लगता है। और ये साइकिल चलने से क्या चीज आवश्यकता है, बाउंड्रीज, बाउंड्रीज या कैंपस। ये हमारे कॉलेज कैंपस में आप रहते हो और इस कैंपस के दायरे में रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन के साथ हमारी बातों को समझ रहे हो, तो उसके लिए किसकी होनी जरूरत है, बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। इंटरफेस मतलब आप हमसे जुड़े रहो। अभी जैसे ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन रूप से मोबाइल के माध्यम से हम लोग जुड़े, कनेक्टिविटी है हमारा। तो इंटरफेस मतलब प्रॉपर वे में हमसे आप जुड़े रहोगे और इसी साइकिल में बाकी स्टेप आपका चलते रहे। उसके लिए कौन जरूरी है, इन्वायरमेंट। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इन्वायरमेंट, वातावरण और माहौल हमारे अनुकूल होना चाहिए। अभी देख लो आपके बीमारी के चलते हमारा माहौल क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, नहीं तो हमारा ऑफलाइन क्लास चलते रहता। इसलिए इन्वायरमेंट का होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। इस तरह से किसी भी प्रणाली सूचना तंत्र को चलाने के लिए मिनिमम 8 अवयवों का होना आवश्यक है, ठीक है। और इन अवयवों के बगैर किसी सिस्टम को समझा नहीं जा सकता, नहीं मैनेज किया जा सकता है। तो आप 8 एलिमेंट्स को 2 लाइन 3 लाइन एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में ये डायग्राम बनाकर उसको एंडिंग करेंगे। प्रश्न आएगा व्हाट इज सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, तो इसका डिटेल यहाँ खत्म हुआ, एंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे SDLC या टाइप्स ऑफ सिस्टम। थैंक यू।